अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस हैक्स। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट मैप्स बनाना। लेआउट मैप्स को आर्क मैप में आर्कजीएस में किस तरह से बनाया जाता है। जो स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स होते हैं अपनी रिसर्च में मैप्स यूज़ करते हैं एंड उनको ये आइडिया नहीं होता कि किस तरह से मैप बनाया जाता है जीएस में। जीएस में मैप बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट करने के बाद अपने थीसिस में, अपने आर्टिकल में और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो उनको ये आइडिया नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। लेआउट को बनाने के बाद, लेआउट बेसिकली होता है क्या है कि हम जो जो मैप बनाते हैं उसका लेआउट बनाते हैं जीएस में, और ये लेआउट सिर्फ जेएस में ही बनता है, आर्क मैप में ही बनता है, रिमोट सेंसिंग में नहीं होता, आर्क इरडास इमेजर में नहीं बनता, ये आर्क मैप में बनाया जाता है। अब जो भी रिमोट सेंसिंग का काम कर लें वो सारा आपका लेआउट जो होगा वो जीआईएस में ही होता है। तो इससे लेआउट बनाने के लिए हम तो आर्क मैप को ओपन करेंगे। ये आर्क मैप ओपन होने के बाद अगर आपके पास कोई भी रास्टर डाटा अवेलेबल हो, रिमोट सेंसिंग का डाटा अवेलेबल हो या वेक्टर डाटा अवेलेबल हो, डाटा दो तरह की होता है, ये तो वेक्टर डाटा होता है या रास्टर डाटा। रास्टर डाटा बेसिकली जो होता है आपका लैंडसेट या रिमोट सेंसिंग डाटा होता है, और वेक्टर डाटा आपका डिजिटाइजिंग डाटा होता है, आपका वेक्टर्स होता है, शेप फाइल की फॉर्म में होता है, वो आपका वेक्टर डाटा आता है। लेआउट कोई भी आप बना सकते हैं, इससे आप ये आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि लेआउट का आइकन होता कहाँ पे है। आपके आर्क मैप में लेआउट का आइकन ये होता है, ये आप देख सकते हैं। कि किसी को मसला होता है कि लेआउट होता ही कहाँ है, कि कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे इसको क्लिक करके इसको ऑन किया जाता है, तो ये आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसका आइकन ये होता है, ये वाला, ये हो गया लेआउट। ठीक है जी, ये लेआउट का आइकन है आपके पास। ये जब मैंने आइकन को क्लिक किया तो हमारे पास ये लेआउट आ गया। ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें मैप भी ऐड नहीं हो गया जी। यहाँ से आपने इसके बॉटम में जो है आपको लेआउट का जब आइकन ये शो होता है, इसके अलावा आपको फिर कहाँ पे शो होता है, तो आपको ये आज अभी मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आप इसको सेकेंड ऑप्शन में आप कहाँ से इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास ये व्यू का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये जो है जी, व्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको डाटा व्यू शो हो गया एंड लेआउट व्यू। अगर आपके पास लेट्स सपोज ये बॉटम पे ये स्केल बार के साथ अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता, देन आप व्यू में जाएंगे तो लेआउट व्यू ये आ जाता है आपके पास। मैं इसको ऑफ करती हूँ। ये जो आपको शो हो रहा है जी, ये वाला, ये सारा डाटा व्यू है, इसको हम डाटा व्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डाटा व्यू है। इसके अलावा जो लेआउट व्यू है वो कैसे, इसमें आप जो भी मैप डाल लें ये लेआउट इसमें नहीं बनेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। जब आप लेआउट को स्टार्ट करते हैं देन वो एक्सपोर्ट होता है। लेआउट का बेसिक पर्पस भी यही है कि हम उसमें मैप को बना के इसमें इसमें ही लेआउट में ही मैप को डालते हैं, इसमें सेव करते हैं, ऐड करते हैं, देन हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप डाटा व्यू में ही कर लेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये मैप शो नहीं होगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो आप व्यू में जाके यहाँ से भी क्लिक आइकन कर सकते हैं लेआउट का। ठीक है, इसका ऑप्शन ये भी आपको शो हो सकता है। ठीक हो गया। एंड देन ये आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। डाटा व्यू ये आपको वैसे शो हो रहा है एंड ग्राफ्स वगैरह ये। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी शेप फाइल्स पड़ी हुई है, मैं कोई भी शेप फाइल ऑन कर लेती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं जी करती हूँ पाकिस्तान शेप फाइल, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। ठीक है, ये पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये जो भी है ना सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये अगर मैं इसको ऐसे एज इट एक्सपोर्ट कर लूं तो ये एक्सपोर्ट हो भी जाएगा, तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा ना, इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई ये आपका पर उसमें एक्सपोर्ट नहीं होगा। आपको जेपीईजी में या टिफ में या पीडीएफ में या गिफ में आपको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा।
आपको ये शो भी नहीं होगा, ब्लैंक फाइल होगी। अच्छा, वैसे लेआउट बनाने के लिए तो आपको ये चाहिए होता है कि उसके जब लेआउट आप जैसे मैं अब लेआउट पे क्लिक करूँगी, ये देखिए इसके अंदर लेआउट के अंदर आ गया मैप। ठीक है, पाकिस्तान का मैप इसके अंदर आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है जी, ये बिल्कुल टिल्ट है और ये इसकी लोकेशन बिल्कुल मिड में नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जूम टू लेयर करना है। जूम टू लेयर जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा, लेयर के दरमियान में ही बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, आपको फिर दूसरी बात बताते चलूँ कि इसके कंटेंट कौन से होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, ये आप मैप्स का एक रूल है, एलिमेंट्स उसके कौन से होते हैं। तो जब आप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले टाइटल, सेकंड आपका स्केल, थर्ड आपका की, फोर आपका डायरेक्शन, ठीक हो गया, एंड देन आपका डाटा इंफॉर्मेशन जो आपको उधर शो होगी, जो आपका डाटा होगा। ये आपके जी एलिमेंट्स हैं मैप के, ये तो हर किसी को पता ही होंगे। ये आपका मैप हो गया, ये आपका दरमियान में जो भी है ना, ये है इसका जी डाटा इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम इसका मैप बना रहे हैं, इसकी इस डाटा की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा आप वैसे तो ये बेसिक्स यही होते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप ऐड करें तो ग्रिड्स, ग्रिड्स भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ग्रिड्स इसके मतलब लैट लॉन्ग इसके, कि इसकी लोकेशन के लैट लॉन्ग भी अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये जो आइकन है ये देखें, यहाँ पे जब बाहर क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑफ हो जाता है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी, इसको चेक करने में इस पे इसके अंदर ही क्लिक करेंगे लेआउट के अंदर। अक्सर ये एमफिल लेवल के भी जो स्टूडेंट होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं ना, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता हो रहा होता है। क्योंकि वो काफ़ी टाइम्स के बाद ये अपने रिसर्च में जो मैप यूज़ करते हैं तो उसको बनाते हैं। तो फिर वो क्योंकि पहले वो काफ़ी सालों पहले पढ़ चुके होते हैं, देन जो एमफिल के थीसिस में या आर्टिकल में जब वो मैपिंग स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा से बिगनर ही हो जाते हैं और वो उनको हर चीज़ न्यू ही लगती है, तो पुरानी बात भूल जाता है जो उनको आता होता है। तो आप इसके लिए सबसे पहले तो आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट का ऑप्शन ये है जी, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल शो होगा, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पाकिस्तान, कोई भी आप दे सकते हैं, मैं टाइटल पाकिस्तान का देना चाहूँगी, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कि आप इस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसका फ़ॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो पाकिस्तान का ये है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसके चेंज सैम्बल में जाएंगे, चेंज सैम्बल ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा। आप इसकी स्टाइल भी, ये मैं टाइम्स न्यू रोमन ही करती रहती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन करती हूँ। ये आपको देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसके बता दिया कि टाइम्स न्यू रोमन है। इस पर क्लिक करेंगे तो एरेल हो गया और ये भी है, इसके बाद ये भी टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, मैं ये वाला सिलेक्ट करती होती हूँ, ये 14 है, ये इसको बोल्ड भी कर दिया और मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया, 20 रख लेते हैं। ओके, अप्लाई तो मस्ट करना होता है एंड ओके। आप देख सकते हैं कि ये इसका थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी नहीं कर सकते देन आप ड्राइंग टूल आपके पास अगर खोला हुआ है ड्राइंग टूल, तो ये भी आपका बहुत आसानी होती है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में बार बार जाने के बजाय आप ड्राइंग टूल से ही आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स को मैं 36 कर रही हूँ, 36 हो गया। यहाँ से मैं राइटिंग भी चेंज कर सकती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि राइटिंग भी चेंज हो रही है मेरे पास।
तो यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन ही रखूँगी। ठीक हो गया। सेकंड जो है इसका जी स्केल होता है, नॉर्थ एरो ही कर लेते हैं, कोई भी ना, नॉर्थ एरो आप कोई भी रख लें। जैसे ये मेरे पास नॉर्थ एरो आ गया, इसको साइडों से पकड़ के थोड़ा सा और इसके दरमियान में कर्सर को रख के आप इसके एंड पे लेके जाएंगे, ये नॉर्थ एरो है इसका। ठीक हो गया। अब इसका स्केल हम देखेंगे, ये स्केल बार है, स्केल बार भी मैं ओके कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे जी, जैसे मैंने इसको जूम किया तो ये मुझे स्केल माइल्स में शो हो रहा है। देखिए 0 to 800 माइल्स, आप ये माइल्स में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं इसको जितना भी आप बड़ा कर लें, साइडों से आप पकड़ के इसके ये जो ये साइड्स हैं इससे बड़ा कर सकते हैं, या यहाँ से भी पकड़ के बड़ा कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई मसला नहीं होता। और ये जो है दूसरी बात, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको सुपरवाइज़र आपका टीचर कहे कि हमें माइल्स में नहीं, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके दें किलोमीटर में, तो आप इसके यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट इस पर चेक करना है कि ये अब अनचेक हो गया, इसको क्लिक करना, ये चेक हो गया, और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने सबसे पहले नंबर एंड मार्क्स, ये हो गया नंबर एंड मार्क्स, सबसे पहले आपने स्केल एंड यूनिट में जाना है। स्केल एंड यूनिट में जाने के बाद, क्योंकि ये पहले हमारा माइल्स में है, तो आप देख सकते हैं ये माइल्स में है, तो ये भी माइल में आया हुआ है, क्योंकि यही है। किलोमीटर्स कर लें, ये मीटर कर लें, कोई मसला नहीं, ये मीटर्स कर लें। और ये लेबल करना चाहें, अगर आप लेबल ऐसे छोड़ देंगे तो ये मीटर का मीटर भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एम जस्ट लिख दूँ, एम फॉर मीटर, तो अप्लाई एंड ओके, आप देख सकते हैं ये मैंने एम लिखा तो ये मीटर आ गया। ठीक है, तो मैं हमेशा किलोमीटर ही करती होती हूँ, माइल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किलोमीटर के एम, किलोमीटर के एम, किलोमीटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पहले माइल में उसके यूनिट्स की जो वैल्यूज़ थी वो चेंज थी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ अब अभी चेंज हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, पहले 800 थी अब 2000 आ गई है। ये इसका स्केल हो गया। एंड सेकंड इसका लेजेंड, लेजेंड जो मस्ट होता है, तो जो भी आपके मैप के अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपका लेजेंड बताएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई और चीज़, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर रोड्स का कोई रोड्स और या कैनाल सिस्टम ऐड कर दूं, या वाटर शेड इसमें यूज़ कर लूँ, रोड्स कर लेते हैं, पाकिस्तान रोड्स मेरे पास की, इसके पास जो है जी शेप फाइल है, मैं इसमें भी डाल देती हूँ। ये पाकिस्तान की रोड्स आ गई हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ये पाकिस्तान रोड आ गया। इसके अलावा इंसर्ट करके नेक्स्ट जो है मैं इसमें वाटर शेड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसका लेजेंड कुछ बढ़ जाए ना, तो मैं इसमें रोड्स भी आ गया और नेटवर्क, ये वाटर नेटवर्क ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये हो गया जी वाटर नेटवर्क। रिवर का हमेशा ये होता है साइन, ठीक है, ब्लू कलर ही होता है रिवर के लिए, तो आप जस्ट इस पे ओके कर लें, इस पे क्लिक करके, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगा। आप इसका साइज भी कम कर सकते हैं, इसका कलर डार्क भी कर सकते हैं। ये डार्क करने के बाद ठीक हो गया। अगर आप इसको ये भी नहीं करना चाह रहे तो इसको अनचेक कर दें, तो इसको दूसरा वाला इसका एरियाज आ गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसका कलर मैं जी ब्लू कर दूँ, इसको भी ब्लू कर दूँ। ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के 5 रिवर्स जो भी है ना, ये सारा मेरे पास आ गया है। ठीक हो गया। दूसरे अब लास्ट लास्ट एंड एंडिंग पॉइंट पे मैं इसकी ग्रिड डालूंगी। आपने सबसे पहले इस चीज़ को, लेआउट की जो बाउंड्री है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ जाके आपको ये सबसे पहले ग्रिड नज़र आ रहा है, ग्रिड पे जाना है, तो ये न्यू ग्रिड शो हो जाएगा। न्यू ग्रिड पे जाएंगे तो मतलब हम लैट लॉन्ग इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले ग्रेटिक्यूल को ऐड करेंगे। ग्रेटिक्यूल आप इसको ये भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं ग्रेटिक्यूल ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से चाहिए होता है। एंड मैं लेबल, अगर आप करना चाहें लेबल्स ओनली टिक एंड ग्रेटिट्यूड एंड लेबल्स, तो आपको ग्रेटिट्यूड एंड लेबल जो कि चेक है तो ये ऐसे होगा। मैं लेबल्स ओनली करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लेआउट है ना इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जिस मैप की हो,
ये इसके ग्रेटिक्यूल्स ना शो हो रहे हों। ग्रेटिक्यूल्स का मतलब ये है कि दरमियान में भी लाइंस आपकी लैट लॉन्ग की आ रही होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जस्ट बाहर ही रहें। मैं चाहती हूँ कि मेजर डबियान ही हो, माइनर ना हो, तो मैं माइनर को ऑफ कर लूँ, मेजर को ऑन कर रही हूँ। नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं एंड अप्लाई भी करते हैं एंड ओके। आप ये देख सकते हैं कि ये साइडों से 25 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड इसके साउथ में भी देखते हैं 75 एंड 80। ये पाकिस्तान की लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, ये आपके जो इंफॉर्मेशन है वेक्टर डाटा की, इसके अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपके पास पाकिस्तान की जो एग्जैक्ट लोकेशन है आप इसमें देंगे तो इसके लैट लॉन्ग भी आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी इसकी अहम बात है, लास्ट बात ये है कि इसके राइट क्लिक करके मैं चाहती हूँ कि ये जो इसके साइड से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हॉरिजेंटल है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके वर्टिकल्स हो जाए। इसकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल इसके लैट लॉन्ग जो है नॉर्थ लिखा हुआ है 25 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से आए, इस तरह से नहीं आने चाहिए, ये आने चाहिए। चाहती हूँ कि वर्टिकल्स ही हों, जैसे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है बिल्कुल लाइन में, तो मैं चाहती हूँ ये भी ऐसे हो। तो इसको राइट क्लिक करके आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जस्ट आपने लेबल्स में जाना है। लेबल्स में जाके आपने ये वर्टिकल लेबल्स करने हैं। वर्टिकल लेबल आप किसको करना चाह रहे हैं? राइट को एंड लेफ़्ट को, क्योंकि राइट और लेफ़्ट में ही मसला है, टॉप एंड बॉटम में बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। राइट एंड लेफ़्ट में एंड लेबल कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा साइज़ उसका बोल्ड हो जाए और इसका हाईलाइट हो जाए। इसके अलावा 6 था तो मैं इसको 8 कर देती हूँ सबको ना, एंड अप्लाई एंड ओके। अभी आप देखेंगे तो आपको विजिबल होगा हर चीज़। अब ये आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल ही इसकी विजिबल नहीं था इसका, अब ये विजिबल है। और ये पहले इस तरह इस फॉर्म में था तो बिल्कुल ही बुरा लग रहा था ये। अब ये जो है इस तरह से ऐसे है वर्टिकल, तो ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है। तो लास्ट में ये है कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमने फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके आप देख सकते हैं अनटाइटल शो हो रहा है। अनटाइटल आप इसको नेम भी दे सकते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान ओके। पाकिस्तान जब आप लिख लें तो इसको आप मस्ट इसको जेपैज करें, जेपैज ज़रूर करें। आपने जेपैज में करना है, पीडीएफ में करना है, जो भी करना है आपको जेपैज इसको दे दें। डीपीआई हमेशा आप मिनिमम ही रखें, मिनिमम 100 करनी चाहिए। मैं वैसे 500 की रेजोल्यूशन डीपीआई रखती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि क्लियर रहे। तो मैं आसानी के लिए आपको 100 का बता रही हूँ कि आप 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपीआई करने से आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती, हैवी हो जाती है और शेयर नहीं होती। एंड सेव, ये हो गया एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको ये वाला इसके, ये एक्सपोर्ट हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि कहाँ है वो फाइल। मैंने अपनी जहाँ पे मैंने सेव किसको किया है एक्सपोर्ट हुआ है, तो मैं क्विक एक्सेस में जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ मैं करती हूँ क्विक एक्सेस में पड़ी होती है, रिसेंट में भी पड़ी होती है। पाकिस्तान मैप, ये था हमारा पाकिस्तान का मैप। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक्सपोर्ट किया और ये इस तरह से जो जो मैंने बनाया बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।